तालिबान रिटर्न्स। अफगानिस्तान में तेजी से तालिबान अपने इलाकों को बढ़ाने में जुटा हुआ है और अमेरिकी फौजी वापस लौट रहे हैं। तालिबान धीरे धीरे करता हुआ अफगानिस्तान पर कब्जा करता जा रहा है और हालात यह है कि अफगानिस्तान की सरकार तकरीबन 85% हिस्सों पर या तो जंग लड़ रही है या फिर तालिबान के हाथों इलाके को गंवा चुकी है। तालिबान है कि बढ़ता चला जा रहा है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में लौट आई है तालिबानी दहशतगर्दी। खतरनाक मोड़ पर अफगानिस्तान वर्सेस तालिबान की जंग। एयर स्ट्राइक से भी पीछे नहीं हट रहे दहशतगर्द। पांच नए शहरों पर तालिबानियों का कब्जा। दहशतगर्दों ने जेल से रिहा किए खूंखार कैदी। मुजरिमों को तालिबानियों ने बनाया मोहरा। तालिबान अफगानिस्तान में जंग जोरदार। अफगानिस्तान से जी मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबानी दहशतगर्दों और अफगान फौज के बीच जंग चल रही है और गुज़िश्ता दिनों तालिबान ने अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब अफगानिस्तान फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक साथ कई इलाकों में जंग चल रही है और दहशतगर्दों के खिलाफ एयर स्ट्राइक भी हो रही है। अफगान एयरफोर्स ने गुज़िश्ता 24 घंटे में मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दाना ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें 500 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। अफगानिस्तान में मौजूद है जी मीडिया और तालिबानी दहशतगर्दों के गढ़ में जी मीडिया की टीम मौजूद है। हमारे मौमिन बैनुल अक़वामी न्यूज चैनल व्योन के रिपोर्टर अनस मलिक ने खतरों के बीच रिपोर्टिंग की है। देखिए ग्राउंड जीरो से तालिबानी दहशतगर्दी की यह रियलिटी रिपोर्ट। तालिबान मुसलसल अफगानिस्तान में अपना गलबा बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में तालिबान अफगानिस्तान के 2 और शहर पर काबिज हो चुका है। हजारों लाखों लोग अपना वतन छोड़कर नकले मकानी को मजबूर हैं। वाज़ेह रहे कि तालिबान ने शुमाली अफगानिस्तान के बदख्शां में वाक़े फैजाबाद पर भी कब्जा कर लिया है। याद रहे कि ये नवी सूबाई दारुल हुकूमत है जिस पर तालिबान काबिज हो चुका है। इलाके में गुज़िश्ता कई दिनों से दोनों जानिब से जंग के सबब हालात कशीदा हैं। दोनों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इससे कबल तालिबान ने बागलान सूबे की दारुल हुकूमत पुल खुमरी पर कब्जा कर लिया है, जो काबुल से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। मगरबी अफगानिस्तान के फरा शहर पर भी तालिबान काबिज हो चुका है। गवर्नर का दफ्तर और पुलिस हेडक्वार्टर भी तालिबान के कब्जे में ही है। इस दौरान अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के भी मज़ार शरीफ पहुँचने की खबर है। सदर गनी शुमाली अफगानिस्तान की सिक्योरिटी का जायजा लेंगे। बता दें कि तकरीबन 50 हिंदुस्तानी आज सुबह मज़ार शरीफ से वापस हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में वाक़ हिंदुस्तानी कौंसिल खाने को सिफारतकारों ने खाली कर दिया है। वाज़ेह रहे कि करीब 1500 लोग अफगानिस्तान के तरक्याती कामों में मुलव्विस हैं। अफगानिस्तान में यूएस के सफीर ज़ल्मे खलीलज़द भी कतर पहुंच गए हैं और दीगर तमाम अफसरान के साथ मुलाकात करके अफगानिस्तान में खूनी खेल खत्म करने के लिए तालिबान पर दबाव बनाएंगे। आइंदा 3 रोज में मुख्तलिफ मीटिंग्स में हिकमत अमली बनाकर तालिबान पर दबाव बनाने की तैयारी है। मीटिंग का अहम मकसद मुल्क में अमन कायम करना है। इस हफ्ते होने वाली दोहा मुज़ाकरात में हिंदुस्तान को भी मदऊ किया गया है। इंडोनेशिया और तुर्की भी इस मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। उधर रूस, चीन और पाकिस्तान के नुमाइंदे त्रियोइका मुज़ाकरात में अफगानिस्तान की मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल करेंगे। अमरीकी फौज की वापसी के बाद अफगानिस्तान की मुसलसल बिगड़ती हालात पर अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यूएस अफगानिस्तान के हवाई हमलों में उसकी मदद करता रहेगा। Look, we spent over $1 trillion over 20 years
We trained and equipped with modern equipment over 300,000 Afghan forces. And Afghan leaders have to come together. We lost death and injury, thousands of American personnel. They've got to fight for themselves, fight for their nation. The United States, I'll insist we continue to keep the commitments we made of providing close air support, making sure that their Air Force functions and is operable, resupplying their forces with food and equipment, and paying all their salaries. But we're going to continue to keep our commitment. But I do not regret my decision. उधर अमेरिका ने तालिबान को भी इंतबाह दे दिया है कि धोखे और ताकत के जोर पर हासिल की हुई इक़्तिदार को बैनुल-अक़वामी सतह पर मंजूर नहीं किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि बरोज़ पीर तालिबानी दहशतगर्दों ने कुंदूज के ऐबक पर कब्जा कर लिया था। आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर तालिबान के खूनी खेल और जुल्म के इंतहा की हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा को अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और जुल्म की इंतहा की रिपोर्ट्स मुसलसल मिल रही हैं। And the High Commissioner urges the international community, including through the Human Rights Council and the Security Council, to take urgent action to prevent further atrocities and to ensure that civilians in Afghanistan do not, once again, have to bear the brunt and the aftermath of a prolonged and deadly conflict. उधर अफगानिस्तान सरकार में वजीर गुलाम बहाउद्दीन जिलानी ने बैनुल-अक़वामी सतह पर तालिबान पर खूनी खेल खत्म करने के लिए दबाव बनाने की गुजारिश की है। We ask the international organizations, especially the United Nations, to apply more pressure. They should put pressure on the Taliban to stop their oppression and brutalities against the people. People flee the district that the Taliban have captured because of the Taliban's brutalities. And also they should increase humanitarian aid to Kabul and to all the provinces. उधर अफगानिस्तान सरकार में वजीर गुलाम बहाउद्दीन जिलानी ने बैनुल-अक़वामी सतह पर तालिबान पर खूनी खेल खत्म करने के लिए दबाव बनाने की गुजारिश की है। कुल मिलाकर हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। दोनों जानिब अफराद की हलाकतें, खवातीन पर जुल्म और बच्चों की अमवात के दादुशुमार में इजाफा हो रहा है, लेकिन कहीं भी कोई भी हल नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ फरीना खान, जी सलाम।